हम इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना चाहते। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आके हम लड़ाई बंद नहीं करना चाहते। ये लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक सनातन बोर्ड न बन जाए, जब तक कृष्ण जन्मभूमि न बन जाए, जब तक जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से भगवान की छवि ना आ जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और इस लड़ाई में हम सभी को एक साथ, एक स्वर में साथ देना होगा। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम लड़ाई तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। हालांकि अभी भी हमारे आगे क्रिटिकल कंडीशन है, कोई बहुत तेजी फूल नहीं बिछे हुए हमारे आगे। अभी भी हम कुंभ में जा रहे हैं ये सोच के कि वहां क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमें हमारे भगवान पे विश्वास है, जो होगा अच्छा होगा। हम इतना विश्वास कर रहे हैं कि भगवान जो हमारे साथ करेंगे वो अच्छा करेंगे। और एक बात समझ लेना, अगर सभी सनातनी इकट्ठे हो गए और आप अगर 27 जनवरी को 17 सेक्टर में पहुंच गए तो हमको ये विश्वास है अच्छा ही नहीं होगा, बहुत 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 अच्छा होगा। अगर आप 27 जनवरी को नहीं पहुंचे 17 सेक्टर में, शांति सेवा शिविर में, तो हमारी लड़ाई और कठिन होगी। हम सिर्फ अभी इतना इशारा कर रहे हैं, कई लोग हमारी लड़ाई को मुश्किल बनाने में लगे हैं और वो बाहर के नहीं हैं। अब लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो, जब प्रारंभ की है तो एंड तक तो जाएंगे। अगर आपका साथ रहा तो ये लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे, और अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि हमें मुश्किलें ज्यादा उठानी पड़े, पर फिर भी लड़ेंगे तो सही। और वैसे भी हमने सुना है, अच्छाई की लड़ाई में और सच्चाई की लड़ाई में व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। अधर्म की लड़ाई में संख्या बल ज्यादा हो जाता है लोगों के पास, लेकिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ता है ना, और धर्म की लड़ाई लड़ता है, तो वो अकेला ही रहता है। उसे गाली देने वालों की संख्या ज्यादा और उसको सहारा देने वालों की संख्या कम होती है। मुझे पता है कि हमने कठिन मार्ग चुना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए और अपनी धर्म की परंपराओं को बचाने के लिए मुझे लगता है कि मैं कांटों पे चलूं, पर मेरी पूजा पद्धति बचनी चाहिए। आप लोग सिर्फ मंच की शोभा देखते हो। बहुत बड़ा भव्य आयोजन 16 नवंबर को हुआ, महाराज बहुत हुआ। आप सिर्फ मंच की शोभा देखी आपने। उस शोभा को बनाने में और आगे कुंभ में उस शोभा को आगे बढ़ाने में कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, किन किन चरणों में ये माथा झुकाना पड़ता है, ये हमारे अलावा कोई नहीं जानता। कितने लोग तो वो हैं जो फोन तक नहीं उठाते, फोन तक नहीं उठाते वो। और जब आप किसी को उसको फोन करें जिनका सर तुम्हारे आगे झुका रहता और वो भी फोन न उठाए, तो सोचो कितना अपमान महसूस होता होगा। पर उस अपमान के घूंट को भी पीते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मान सम्मान शरीर का नहीं है, इस समय धर्म की लड़ाई है, हमें लड़नी है, हमें आगे बढ़ना है। आप मेरे दर्द और वेदना दोनों को अगर समझ सको तो समझना, अपने घर के काम चार छोड़कर अगर आ सको तो आना। आपकी जितनी बड़ी संख्या 17 सेक्टर में पहुंचेगी, उतनी ही मजबूती से हमारी ये लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ेगी। एक और निवेदन, 27 जनवरी को सब कुछ भूलकर सिर्फ सत्य को याद रखना। 27 जनवरी को कुंभ में कौन है, कैसा है, क्या है, सब भूलकर सिर्फ 17 सेक्टर सनातन बोर्ड याद रखना। और सनातन बोर्ड में पहुंचकर उसके निर्माण के लिए अपनी भुजदंड ऊपर करके ये संकल्प लेना, समय की मजबूरी है सनातन बोर्ड, समय की मजबूरी है। जोर से बोलो, समय की मजबूरी है।